जब दो खराब बॉलिंग वाली टीम्स का मैच हो तो देखने के लिए सिर्फ बैटिंग ही रह जाती है। उसमें भी दो ऐसी टीम्स जिनकी बैटिंग की बाकी टीम्स में दहशत रहती है। जी हाँ, केकेआर और एसआरएच के मैच में सबने बड़ा स्कोर ही एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि भाई साहब बॉलर से तो दोनों टीम्स को शायद एलर्जी ही है। लेकिन आज एसआरएच ने एक्चुअली टारगेट डिफाइन किया और केकेआर को उनके ही घर में 65 रन के बड़े अंतर से हराया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ ब्रो, एसआरएच इस आईपीएल की पहली टीम बन गई है जिसने 226 रन बनाने के बाद केकेआर को 161 पर ही ऑल आउट कर दिया। चलो आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। टॉस जीतकर केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पहले बॉलिंग चुनी। ट्रेविस शेख, ये जोड़ी जब मैदान में आती है तो लोगों को अतापी वतापी नामक दो दैत्य भाइयों की याद आ जाती है। पहले ओवर की शांत शुरुआत के बाद इन दोनों दैत्यों ने वैसे ही कहर मचाना शुरू किया जैसा सतयुग में अक्सर इनके पूर्वज ऋषि मुनियों के विरुद्ध मचाते थे। हैदराबाद ने अपने 50 रन सिर्फ 4.1 ओवर्स में पूरे किए, पर ये तो सबसे कम डेंजरस बात थी उस ओवर की। वो ओवर वरुण चक्रवर्ती करवा रहे थे और उस ओवर में अभिषेक ने 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से 25 रन कूद डाले। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। अगले ओवर में कार्तिक त्यागी ने 1 चौका और 1 छक्का जरूर खाया, लेकिन ट्रेविस हेड को आउट करके राहुल जी क्या कहा? गुड बाय। आउट होने से पहले ट्रेविस हेड पहले विकेट के लिए सिर्फ 5.4 ओवर्स में 82 रन छोड़ चुके थे। हेड की जगह आए ईशान किशन अच्छे लग रहे थे और अपनी 9 गेंद 2 की पारी में ऑलरेडी 3 चौके लगा चुके थे, लेकिन ब्लेसिंग उनके लिए कर्ज साबित हुए और धरती का 25% हिस्सा अकेले कवर करने वाले रिंकू सिंह ने उन्हें बाउंड्री पर कैच करके वापस भेज दिया। जहां अगले 7 रन में हैदराबाद ने अभिषेक और अनिकेत वर्मा दोनों के विकेट्स भी जल्दी खो दिए और 111 फॉर 1 से 118 फॉर 4 हो गई और केकेआर अब मैच में वापसी कर चुकी थी। अनिकेत वर्मा का कैच लेते ही केकेआर के लिए रिंकू सिंह ने सबसे ज्यादा 41 कैचेस लेने का रिकॉर्ड भी बनाया। यहाँ क्लासन और रेड्डी ने रिपेयर वर्क शुरू किया और 5वें विकेट के लिए 82 रन जोड़े और हैदराबाद को मुश्किल से बाहर निकाला। रेड्डी को वैभव अरोड़ा ने 39 रन पर वरुण के हाथों कैच करवाया। रेड्डी ने ये 39 रन 24 गेंदों में 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से बनाए। केकेआर के अरोड़ा ने अगली गेंद पर हैदराबाद वाले अरोड़ा को बोल्ड किया और हैट्रिक का मौका बनाया। हैट्रिक लेकिन नहीं हो पाई, लेकिन क्लासन ने अंतिम ओवर में 2 चौके लगाकर अपना अर्धशतक जरूर पूरा किया सिर्फ 34 गेंदों में, लेकिन वो भी अगली गेंद पर छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए। अंतिम ओवर में 15 रन बने, लेकिन ब्लेसिंग मुजराबानी 2 विकेट्स ले गए। मुजराबानी ने केकेआर की तरफ से सबसे अधिक 4 विकेट्स लिए और वैभव अरोड़ा ने भी 2 विकेट्स लिए। जवाब में केकेआर के इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए ओपनर फिन एलन शायद 10वें ओवर तक मैच खत्म करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने आते ही डेविड पेन को पारी के पहले ही ओवर में 25 रन कूद डाले। हालांकि किशन ने तुरंत लेफ्ट आर्म स्पिनर हर्ष दुबे को लगाया और उन्होंने एलन को कहा, रुको जरा, सबर करो। उन्होंने 1 चौका खाया, लेकिन अगली गेंद पर एलन को अपनी ही बॉल पर कैच देकर चलता किया। यहाँ केकेआर के होनहार बैट्समैन अंग्रीक्ष रघुवंशी आए और उन्होंने एक बार फिर से दिखाया कि उसमें कितना टैलेंट भरा हुआ है। उन्होंने आते ही 2 जोरदार छक्के मारे और रन रेट बनाए रखा। दूसरे अंक पर कप्तान अजिंक्य रहाणे आज जल्दी आउट हो गए और 10 गेंदों में सिर्फ 8 रन ही बना पाए। पिछले मैच के बाद शायद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कैमरन ग्रीन को बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करने से भी मना कर दिया है, क्योंकि रघुवंशी के साथ गलतफहमी के चलते ग्रीन रन आउट हो गए। इसके बाद रिंकू सिंह और रघुवंशी ने पारी संभाली और तीसरे विकेट के लिए 46 रन जोड़े और केकेआर की मैच में थोड़ी बहुत वापसी करवाई। रघुवंशी ने सिर्फ 27 बॉल्स में अपनी 50 पूरी की और लगा कि वो केकेआर को टारगेट तक ले जाएंगे, लेकिन एक बार फिर गलतफहमी हुई और इस बार रघुवंशी रन आउट हो गए। रघुवंशी ने 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 29 गेंदों में 52 रन बनाए। इस विकेट के गिरते ही केकेआर के बैट्समैन एक के बाद एक सरेंडर करते गए और केकेआर की पूरी टीम देखते ही देखते सिर्फ 161 रन पर ऑल आउट हो गई। रघुवंशी के बाद सिर्फ रिंकू सिंह ने 25 गेंदों में 35 रन की पारी खेली, लेकिन रमनदीप 10 और सुनील नारायण 12 के अलावा कोई और बल्लेबाज डबल डिजिट्स पे भी नहीं पहुंच पाया। एसआरएच की तरफ से जयदेव उनादकर ने 3 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट लिए। इम्पैक्ट प्लेयर ईशान मलिंगा ने 2 ओवर्स में 14 रन देकर 2 और मैन ऑफ द मैच नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 ओवर्स में 17 रन देकर 2 विकेट। अब केकेआर को सोचना होगा भैया कि क्या करना है वरुण चक्रवर्ती का, रमनदीप सिंह का क्या रोल है टीम में, वैभव अरोड़ा या कार्तिक त्यागी की जगह क्या उमरान मलिक को खेलना चाहिए, कैमरन ग्रीन की जगह क्या रॉबिन पावल को खिलाना चाहिए। आप बताइए, आप केकेआर को क्या सलाह देंगे? कमेंट करके बताना और दैत्यों की सेना एसआरएच के भी कुछ लिख कर जाना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक और वीडियो में। मैं हूँ अक्षय, नमस्कार।